जिसे बेंगलोर में ये भी 2025-26 को इंसिडेंट है। उसी जगह से 87 करोड़ क्या हुआ, कंपनी के लॉस हुआ। फॉर्मल एम्प्लॉय सीनियर मैनेजर मिलके आईटी कंपनी के अंदर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पर आईटी कंपनी क्यों बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराता है, स्मॉल मीडियम व कॉर्पोरेट क्लाइंट जो है तो वो कौन सा चेक एप्लीकेबल है और इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, मेन मुद्दा यही है। तो पहले एक सेकंड के लिए व एक मिनट के लिए सोचना चाहिए कि एक इंडस्ट्री ग्लोबली ओवर मतलब अप्रोक्स 1.5 मिलियन आईटी एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज ग्लोबली, कितना सारा कंपनी है। इंडिया के अंदर कितना है, इंडिया के अंदर 1.5 लाख प्लस। सेकेंड, इस कंपनी के अंदर कहाँ पे क्या इंसिडेंट हो गया जो वो लोग का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराना पड़ रहा है। तो कुछ रियल इंसिडेंट जानना चाहिए। हैदराबाद कंपनी, ठीक है, और वो कंपनी क्या कंपनी था, वो भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, आईटी कंपनी था। तो आईटी कंपनी के अंदर क्या हुआ था, एम्प्लॉइज स्टोल डेटा टू स्टार्ट राइवल फार्म। इसका मतलब हैदराबाद जो कंपनी था उसके अंदर जो एम्प्लॉय था आइदर कॉम्पिटिटर, आइदर मान लीजिए कुछ खुद करने के लिए डेटा क्या करे थे, चोरी किया था, थिप किया था। क्लैरिटी आ गया। कौन चोरी किया था, करेंट एम्प्लॉइज और फॉर्मर एम्प्लॉइज, जहां से कंपनी के बहुत बड़ा लॉस हुआ। अनऑथराइज एक्सेस एंड मिसयूज हुआ था। कौन सा चीज ना, क्लाइंट का लिस्ट, प्राइसिंग डिटेल्स, इंटरनल बिजनेस इंफॉर्मेशन, डेटा यूज टू डाइवर्ट क्लाइंट टू द राइवल जो बिजनेस वो लोग का साथ। समझ में आ रहा है। किस रिपोर्ट हुआ था 2025। व्हाई legitimate internal access to sensitive data, weak monitoring on data use, poor access control for current and exit staff, insider risks and confidentially enforcement where weak। इसका मतलब क्या, क्लैरिटी के साथ समझना चाहिए। तो एक्स एम्प्लॉय और करंट एम्प्लॉय ये चारों मिलके क्या किया, मान लो कंपनी जगह से कुछ वीक था, कुछ इंटरनली उसको एक्सेस दिया था, कंपनी चेंज करने के लिए तो मैं भी भूल गया, वह पहले से ही डेटा ले लिया। करेक्ट, समझ में आ रहा है। और जो जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था वो सीनियर पर्सन था। समझ में आ रहा है। तो वो जो था ये आईटी का है, टोटल एक सेंसिटिव डेटा था जो कंपनी के पास बहुत ही वैल्यू है, बहुत ही वैल्यू रखता है। अभी इसी हिसाब से देखो, हर डिस्ट्रिक्ट के साथ, बाहर स्टेट के साथ, हर इंडस्ट्री के साथ हजारों लाखों ऐसा इंसिडेंट होता है। कुछ केस रिपोर्ट होता है और कुछ तो रिपोर्ट नहीं होता है। जिसे बेंगलोर में ये भी 2025-26 को इंसिडेंट है। उसी जगह से 87 करोड़ क्या हुआ, कंपनी के लॉस हुआ। फॉर्मल एम्प्लॉय सीनियर मैनेजर मिलके आईटी कंपनी के अंदर, ठीक है। पुणे के अंदर हुआ था, देखो 2024-25 के अंदर अप्रोक्स 82 करोड़ करंट एम्प्लॉय। इसी हिसाब से किरोना प्रो इंडिया, वहाँ पर कुछ कितना अमाउंट हुआ कुछ मेंशन नहीं है। और सबसे देखो कॉइन बेस इनसाइडर ब्रीच, ये बहुत बड़े ग्लोबली कंपनी जहाँ पे इसको सेंसिटिव डेटा सीनियर के थ्रू सिमिलरली प्रोसेस में कितना मिलियन, 180 मिलियन 400 मिलियन तक
BGV component required for IT and software companies. मैंडेटरी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का जरूरत है। आइडेंटिटी के अंदर क्या? आधार, पैन, पासपोर्ट, DOB, फोटो मैच। सेकेंड, एड्रेस वेरिफिकेशन, करेंट एड्रेस डिजिटली भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है। और यदि रिक्वायरमेंट होगा क्लाइंट का तो परमानेंट एड्रेस भी जरूरी है। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन के अंदर प्रीवियस कंपनी का नेम, डेजिग्नेशन, टेन्योर, एग्जिट रीजन एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन का इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसको साथ साथ क्या है, एजुकेशन वेरिफिकेशन भी है। सबको पता है एजुकेशन वेरिफिकेशन भी है। डिग्री, कॉलेज या वैलिडेशन करना है, सिंपल। और क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक डिस्ट्रिक्ट व स्टेट कोर्ट का ऊपर जो भी उसका केस होता है बैकग्राउंड में, जो क्रिमिनल एक्टिविटी है कि नहीं है, इतना है एक नॉर्मल स्मॉल स्टार्टअप के लिए। ठीक है। सेकेंड, उसके से लार्ज, थोड़ा सा लार्ज तो क्या है, रेकमेंड। हम लोग रेकमेंड कर सकता है कैसे ना, मान लो वो तो बेसिक हो गया, बेसिक बता दिया, उसको साथ ऐड हो रहे कौन सा ना, प्रोफेशनल रेफरेंस चेक। प्रोफेशनल रेफरेंसेस, पर्सनल रेफरेंसेस। पर्सनल मैंने एड्रेस वेरिफिकेशन करने के लिए किया था, वहां से कोई फादर मदर रिलेटिव दिया। और प्रोफेशनल मतलब उसका इमीडिएट मैनेजर व कोई भी मैनेजर हो सकता है, HR। ग्लोबल डेटाबेस, उसको और एक नेम है वॉच लिस्ट। डेटाबेस इंटीग्रिटी चेक, डुप्लीकेट प्रोफाइल, मल्टीपल आइडेंटिटी कार्ड, मतलब किसी को पैन कार्ड है, एक ही नाम में 2-3 जगह से सेम नाम में दिखा रहे। ठीक है। क्लाइंट आया, अभी कॉर्पोरेट लेवल के मैं बात कर रहा हूँ और बहुत ही बिग कंपनी को अंदर उसको बिग डेजिग्नेशन देके रखा, तो कौन सा चेक करना चाहिए? तो प्रीमियम मतलब हाई रिस्क रोल, जो लोग हायर लेवल पे हैं वो रिस्क बहुत ही हाई कंपनी को, उसको क्या उसी के वजह से कंपनी का बहुत लॉस हो सकता है। ठीक है। तो उसी जगह से क्या करना है, तो कौन कौन लोग होता है, डेवलपर, डिवोर्स मेंटेन करते के जो लोग, ये टेक्निकली बात है। ठीक है। डेटा जो मैनेज करते हैं, फाइनेंस, और जो लोग एडमिन एक्सेस करते हैं। ठीक है। तो इसी जगह से उसको क्रेडिट, फाइनेंशियल रिस्क चेक, सोशल मीडिया चेक, इसको एडवाइजरी मीडिया चेक भी बोलते हैं, साथ साथ पीरियोडिकल री वेरिफिकेशन। तो ये क्या होता है, जो लोग हाई लेवल होता है इंटरनली अगेन एंड अगेन 3 मंथ 6 मंथ इंटरनली उसको पता नहीं चलता है, उसको वेरीफाई करता है। और भी यदि क्लैरिटी के साथ हम लोग को क्लैरिटी लेना चाहिए, देखो, रोल बेस्ड BGV कंपोनेंट मैपिंग फॉर IT एंड सॉफ्टवेयर कंपनी, जिससे स्टैंडर्ड एम्प्लॉय के ऊपर सिंपल ID, एड्रेस, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, क्रिमिनल, जो लोग डेटा एडमिन एक्सेस करता है, ग्लोबल DOB मैंने डेटाबेस प्लस उसको रेफरेंस, और फाइनेंस लीड के ऊपर क्रेडिट चेक, सोशल मीडिया चेक करना चाहिए। क्लैरिटी आ गया? तो थोड़ा थोड़ा कि ये हम लोग को समझना चाहिए।